Hey everyone and welcome to my channel. So in this video I'm gonna talk about actually मैं आपको बताने जाऊँगी कि that how I scored exemption in tax. ठीक है, मैं टैक्स में एग्जेम्पशन कैसे स्कोर की थी। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैं मार्क्स कितना स्कोर की थी टैक्स में। तो इट वाज जस्ट 60। मतलब अगर अभी एक मार्क्स भी कम आ रहा होता तो शायद ये वीडियो नहीं बन रहा होता, आई डोंट नो। ठीक है, तो मेरा टेक्स्ट में आया था 60 मार्क्स। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर की थी बेसिकली, अगर आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो। द फर्स्ट थिंग इज़, देखो हमारे टैक्स में आपको सबको पता ही है कि हमारे टैक्स में होता है एक इनकम टैक्स एंड एक होता है जीएसटी, राइट। वी हैव डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों ही 50-50 मार्क्स का आपका आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जीएसटी का बताया जाए। आपको पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, मैं आपको बता देती हूँ कि देखो आपका ये जो जीएसटी है, जीएसटी में आपको प्रोविजंस बेस्ड यू यू कैन से कि केस स्टडी टाइप आता है। मतलब एंड एक्चुअली आपको प्रोविज़न बेस्ड भी आता है, प्लस आपका सॉल्व करने के लिए भी आता है। देखो आपको एक केस देगा, आपको याद करना है सारे का प्रोविजंस। लेट्स से आपका एग्जेम्पशन चैप्टर है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको दे देगा कि क्या ये एग्जेम्प्ट है या नहीं। ठीक है, आपको पहले उसका प्रोविज़न लिखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू राइट कंक्लूजन फॉर दैट। वैसा क्वेश्चन एक आता है आपका, और एक आता है लेट्स से आईटीसी का क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको बताना है कि टोटल आईटीसी बंदा कितना क्लेम कर सकता है। ठीक है, उसके लिए भी आपको ये जो प्रोविज़न है वो याद रखना होगा, तो ही आप बता पाओगे ना कि कितना आईटीसी वो क्लेम कर सकता है एंड एवरीथिंग दैट। तो जीएसटी में आपका आप मैं कैसे पढ़ी थी कि मैं नोट्स बनाती थी। मैं क्लास के साथ साथ नोट्स बनाती थी, हमारे को टीचर ही नोट्स बनवाते थे जहाँ से मैं क्लास ली थी। ठीक है, तो नोट्स नोट्स इज़ समथिंग जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। ठीक है, नोट्स सबसे पहले आपको बनाना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स को मल्टीपल टाइम यू हैव टू रिवाइज, क्योंकि ये प्रोविज़न आपको याद रखना पड़ेगा एंड फॉर दैट आप मल्टीपल टाइम जब रिवाइज करोगे तो ही वो हो सकता है, राइट। तो ये नोट्स को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोविज़न को रिवाइज करने से नहीं चलेगा। लाइक नोट्स में तो हमारा प्रोविज़न नहीं लिखा होगा ना, तो ये नोट्स में सिर्फ प्रोविज़न को रिवाइज करने से नहीं चलेगा। यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट इन सब्जेक्ट लाइक टैक्स, क्योंकि प्रोविज़न बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रोविज़न तो पता होता ही है, लेकिन क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाते हो कि यहाँ पे कौन सा प्रोविज़न लगेगा। ठीक है, मैंने खुद ने अपने एग्ज़ाम में ऐसा गलती की थी मैं कि मेरा 4 से 6 मार्क्स का था प्रोविज़न बेस्ड, जो मैं गलत करके आ गई थी। मेरे को वो प्रोविज़न पता था बट मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, जीएसटी में ही मैं वो की थी। ये 3 चीज़ यू हैव टू डू। ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, वेदर आपका वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हो या फिर आपका वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, एवरीथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका प्रोविज़न कितना ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, एंड सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर आईटी एज वेल। इनकम टैक्स के लिए भी आपको नोट्स बनाना है मल्टीपल टाइम। वो नोट्स को रिवाइज करके सिर्फ नोट्स ही नहीं, सिर्फ प्रोविज़न ही रिवाइज नहीं करना है, यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल। इनकम टैक्स में लाइक आपका है हेड्स, राइट, इनकम अंडर द हेड सैलरी एंड कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी। ठीक है, स्पेशली मैं ज़्यादा नोटिस की हूँ ना कि कैपिटल गेन से एंड पीजीबीपी से काफ़ी बार, मतलब ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, टीडीएस से। ये सब सारा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीजीबीपी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये वाला, मतलब मैं खुद में देखी हूँ कि पीजीबीपी हुआ आपका एंड सीजी कैपिटल गेन। टीडीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। टीडीएस से आपका ज़्यादातर तो प्रोविज़न बेस आता है कि केस स्टडी टाइप आ जाता है, बहुत बार प्रैक्टिकल भी आता है। ठीक है, पीजीबीपी से आपका आता है प्रैक्टिकल, सीजी से आपका प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, सैलरी इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट एंड यस, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये तो ऐसा चैप्टर है जो एकदम इजी पीजी सा भी है एंड स्कोरिंग है। ठीक है, 6 मार्क्स का इससे आता है आपका, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है ये चैप्टर। ये चैप्टर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप चाहते हो अच्छा
मतलब ये आपको फेल से पास करा सकता है, एंड 40 से 60 तक, 60 तक तो नहीं बट हाँ आपको 40 से 46 तक पहुंचा सकता है। 6 मार्क्स का इससे आता है एंड काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। इससे आपको ऐसा भी पूछ सकता है एक केस दे के कि क्या ये बंदा रेसिडेंट है या नहीं है, वैसे भी पूछ सकता है। देन यू हैव टू टेल वेदर ही इज़ रेसिडेंट और नॉट आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग, कि इतना दिन वो 182 डेज़ में रहेगा इंडिया में तो फिर वो रेसिडेंट हो जाएगा। वो दोनों केस लिखना है एंड देन एडिशनल कंडीशन लिखना है, तो बताना है रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट है तो ROR है या RNOR है, वो सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। या फिर आपका अलग अलग दे देगा, लाइक फॉरेन कंट्री आपको बोलेगा कि रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये तीनों को बताओ कि कौन कौन सा इनकम उनके लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। वो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आई होप आपको वो पता होगा। तो ये चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऐसे ही करके मैं लाइक नोट्स बनाती थी, नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये नहीं बोल रही हूँ अब लिख लिख के करो, आप सिर्फ मॉड्यूल का क्वेश्चन को रीड करो एंड देन थिंक इन योर माइंड वेदर आप प्रोविज़न को रिकॉल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सही प्रोविज़न रिकॉल कर रहे हो या नहीं, ये करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरा मतलब ये है, ठीक है। एंड आप लोग 1-2 क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करके देख लो हर एक चैप्टर का, चाहे वो केस स्टडी वाला हो या प्रैक्टिकल हो, सब आपको एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये था मैं जैसे की थी इनकम टैक्स में। एंड मैं सच बोलूँ